हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो कैसे उसका यूज होता है। आग बुझाने में हम 30 ml वाटर लेंगे, 30 ml वाटर लेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके अंदर जो है वो 2 स्पून जो है वो बेकिंग सोडा डालेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो CO2 प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। 2 स्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद 2 ड्रॉप्स हम ये डाई डालेंगे इसके अंदर, ब्लू कलर डालेंगे इसके अंदर। अब इसमें 2 ड्रॉप्स हम जो है ये कलर डालेंगे, ब्लू कलर्स। अब हम इसमें 2 स्पून जो है वो सिट्रिक एसिड की डालेंगे। अब सिट्रिक एसिड की 2 स्पून हम इसमें डालेंगे तो CO2 प्रोड्यूस होगी, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर CO2 ही प्रोड्यूस होती है, और CO2 जो होते हैं वो हैवी होती है ऑक्सीजन से, तो वे इसके चारों तरफ एक लेयर बना देती है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो आग जो है वो बुझ जाती है। तो इस प्रकार से जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका यूज होता है आग बुझाने के लिए। तो इसके अंदर जो है अभी जस्ट हम इसके अंदर बेकिंग सोडा हमने डाल दिया, अब ये सिट्रिक एसिड डालेंगे, और सिट्रिक एसिड डालने के बाद आप देखना इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, इसमें CO2 प्रोड्यूस होगी, और ये इसको क्या हो जाएगी, इसको बुझा देगी। और इसी प्रकार से ये वर्क करती है, क्योंकि इसके अंदर CO2 प्रोड्यूस होती है विच इज हेल्पफुल टू। अभी देखिए जैसे इसके अंदर जो है ये CO2 प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 प्रोड्यूस हो रही है बेटा, तो ये देखिए एक लेयर इसके चारों तरफ बना देगी ये, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी तो ये आग देखिए आप बुझ गई। कैसे बुझी ये, क्योंकि इसके चारों तरफ CO2 की एक लेयर बन गई और उसने ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दिया। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि ये हैवी होती है, तो आग बुझ जाती है। और अब हमारा जो आग बुझाने का यंत्र होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। अब हमने इसमें 30 ml वाटर लिया था। अब 30 ml वाटर लेने के बाद हमने इसमें क्या डाला, 2 स्पून बेकिंग सोडा डाला हमने इसमें, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फिर हमने इसमें क्या डाला, सिट्रिक एसिड डाला हमने इसके। जब बेकिंग सोडा में सिट्रिक एसिड हमने डाला तो इसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई, और इस प्रकार से जो है ये आग बुझ गई, ये फ्लेम जो है वो बुझ गई। सो दिस इज अबाउट दैट हाउ द फायर एक्सटिंग्विशर वर्क, वो कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल काम करता है। जैसे ही ये फ्लेम के चारों तरफ CO2 की एक लेयर बन जाती है, और वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु जल नहीं सकती। सो दिस इज हेल्पफुल। इस प्रकार से जो है वो आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर का यूज होता है, एंड इट प्रोड्यूस द CO2। CO2 इज वेरी हैवी गैस देन ऑक्सीजन, एंड इट स्टॉप द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड आफ्टर दैट इस प्रकार से जो है वो आग बुझ जाती है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।